राधे राधे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जो सुनता है कार्तिक मास की कथा, उसके जीवन से हर अंधकार मिट जाता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार इंद्र के अभिमान का नाश हुआ और भगवान शंकर ने संसार को एक नई दिशा दी। आज के इस 10वें अध्याय में हम जानेंगे, जब भगवान शंकर के नेत्र की अग्नि समुद्र में गिरी तब क्या हुआ, कैसे उस अग्नि से जन्म लिया एक अद्भुत बालक ने, जिसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर की लीला अगम्य है और उनका हर कार्य सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। आइए श्री हरि का नाम लेकर शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम 10वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणत हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तब तक सब लोकों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा भी वहां गए कि यह क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा को आया हुआ देखकर तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगे कि हे ब्रह्मा, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जनकदाता, इस लड़के का जात कर्मादि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार जग जोड़ने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाल लिए हैं, अतएव इसका नाम जलंधर होगा तथा जहां से इसकी उत्पत्ति हुई वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कह शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषेक देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्फुल्ल हो गए और समुद्र ने काल नेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर काल नेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महत्तम 10वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार कार्तिक माह के 10वें अध्याय में हमने जाना शंकर जी की दिव्य अग्नि से उत्पन्न उस अद्भुत बालक की कथा, जिसने अपने जन्म मात्र से देवताओं और ब्रह्मा तक को चमत्कृत कर दिया। ऐसी पवित्र कथा को सुनने से जीवन के सभी संकट शांत होते हैं और मन में शिव भक्ति दृढ़ होती है। अब अगला अध्याय और भी रोचक है, जहां उस बालक के रहस्य का पूर्ण उद्घाटन होगा। तो बने रहिए प्रभु के प्यारे विद पूनम पर। अगले अध्याय में मिलते हैं एक नई दिव्य कथा के साथ। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भक्तजन समय निकाल कर इस कार्तिक मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं, विष्णु भगवान सभी भक्तजनों का कल्याण करें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।